Good morning students. We are doing chapter number 3. Understand coordinate rules. चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग जूम क्लास में कर चुके हैं. आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा. जो स्टूडेंट जूम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं वो उनका लॉस है. मैंने चैप्टर 3.1 का पूरी एक्सरसाइज, उसका पूरा इंट्रोडक्शन, सारे क्वेश्चंस जूम क्लास में करवा दिए. अब आप लोग कैसे करोगे उसको? प्लीज जूम क्लास को अटेंड करो. और क्वेश्चन नंबर 2 से मैं यहाँ से करा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. हमें क्या करना है? एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करने. ईच एक्सटीरियर एंगल्स मतलब उसका एक एंगल कितना होगा वो हमको फाइंड करना है. हमें क्या दे रखा है? नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है. ठीक है, इसका फर्स्ट है, देखो कितनी साइड है. देखो एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स है. ठीक है, 9 साइड्स है. हमें उसको बताना है कि उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा. देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है हमको? 9 दे रखी है. देखो हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360. ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360. मतलब किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल, सारे बाहर के जो एंगल्स बने हुए उनका सम कितना होगा? 360. अब हमें बताना है कि एक एंगल कितने का होगा, ईच एंगल. तो क्या करेंगे? 360 को डिवाइड कर देंगे 9 से. टोटल एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे. इतना आपको याद रखना है. इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड. ठीक है, 9 4 36 0. तो कितने डिग्री की होगी इसकी एक साइड? 40 डिग्री की. अगर 9 साइड्स का कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसकी एक साइड कितने की होगी? 40 डिग्री की होगी. ठीक है, सेम इसी तरीके से आप लोग इसको उतारो पहले. चलो इसी का मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ. देखो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 15 साइड. हमें नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है? 15. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360. तो ईच एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय 15. 360 को अब अगर हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा. देखो 3 से काटते हैं. 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा, यहाँ 2 बचे, यहाँ 20 हो गए, 5 4 जा 20. तो ईच एंगल कितने का हो गया इसका? 24 डिग्री का. ओके, नोट डाउन. नाउ इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हम एक और करते हैं. देखो अब हमें क्या देना? हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24. अब हमें क्या दे रखा है? एंगल दे रखा है और साइड पूछिए कि अगर किसी का एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का होगा तो उसकी साइड्स, वो कितनी साइड्स का रेगुलर पॉलीगन होगा. ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है? ईच एंगल दे रखा है. कितने डिग्री का दे रखा है? 24 डिग्री का. अब हमें क्या पूछिए? इसकी साइड्स पूछिए. तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360. सारे एक्सटीरियर एंगल कितने के होंगे? 360. हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स. क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ साइड्स. वही 360 डिवाइडेड बाय जो एक एंगल दे रखा है उसको 360 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा. 2 की टेबल से काटते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0. अगेन 2 की टेबल से कट जाएगा. 2 6 जा 12, 2 9 जा 80 0. 3 की टेबल से कटेगा. 3 2 जा 6, फिर से 2 की टेबल से कटता है. 2 3 जा 6,
2 8 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब 3 की टेबल से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा कितना 1, 3 5 जा 15। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 15 साइड्स। ओके, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 65। हमें इतने टाइम से क्या दे रखा था, एक्सटीरियर एंगल दे रखा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल। देखो कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, इसकी एक साइड है, ठीक है, हमें एक इंटीरियर एंगल दे रखा है 165, तो इसका एक्सटीरियर एंगल मतलब इसके बाहर वाला एंगल कितना होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है इसका, पहले सबसे पहले इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटीरियर दे रखा है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से हम 165 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। 180 में से 165 को माइनस करेंगे 5 1, कितना बचेगा, 15 डिग्री का। तो इसका जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो कितने का आ गया, 15 डिग्री का। अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया है, हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं वही फॉर्मूले से। ईच एंगल कितने का है हमारे पास, 15 डिग्री का। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, ठीक है, 360 अपॉन 15। 3 के टेबल से काटते हैं, 3 3 जा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 24। कितनी साइड्स हो जाएगी इसकी, 24 साइड्स का वो एंगल हमारा बनेगा। ओके, नोट डाउन योर नोटबुक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट हम देखते हैं। ए पार्ट क्या दे रखा है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल एज 22। देखो हमें एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 22 डिग्री का, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस एक्सटीरियर एंगल से क्या एक रेगुलर पॉलीगन क्या एक रेगुलर पॉलीगन बन सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर इसकी नंबर ऑफ साइड्स निकल जाती है तो ये एक रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। देखो सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं, सम ऑफ ऑल निकालते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 360 अपॉन 22। 2 के टेबल से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0। अब ये आगे नहीं कट रहा है, देखो 180 अपॉन 11 हमारा आता है, ठीक है। अब ये आगे नहीं कट रहा है तो हम ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, बचा कितना 17, फिर ऊपर से 0 उतारेंगे तो देखो ये 11 से भी नहीं जाएगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉइंट में आएगा। तो नंबर ऑफ साइड कभी भी पॉइंट में होती है क्या, नहीं होती है। ना ही नंबर ऑफ साइड फ्रैक्शंस में होती है। नंबर ऑफ साइड तो एक होल नंबर होता है, को पूरा एक नंबर होता है, ना तो फ्रैक्शन में होती है ना ही पॉइंट में होती है। तो ये कट ही नहीं रहा है तो इसकी नंबर ऑफ साइड से नहीं निकल रही है, तो नो इट इज नॉट
possible to have a regular polygon। क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इससे एक रेगुलर पॉलीगन बना सके। ओके, नोट डाउन। देखो अब इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब हम बता रहे हैं कि चलो एक्सटीरियर एंगल से तो नहीं बन रहा है, अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये इंटीरियर एंगल अगर हम इसको माने तो क्या रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। तो अब हम इसको इंटीरियर एंगल मान के करते हैं। अभी तक हमने इसको एक्सटीरियर एंगल से ट्रीट किया था, अब हम इसको इंटीरियर एंगल से ट्रीट करते हैं। इंटीरियर एंगल दे रखा है हमको 22 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 22, तो कितना हो जाएगा 158 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल होते हैं इसलिए हमने इसको एज इंटीरियर एंगल ट्रीट किया, लेकिन नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए तो हमें एक्सटीरियर एंगल की जरूरत होती, तो हमने इस इंटीरियर एंगल से एक एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया। अब हमें पता चल गया, अब हम इसका फॉर्मूला लेते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। अब हम नंबर ऑफ साइड निकालते हैं, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन 158। अब इसको फिर से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0। क्या हो रहा है 180 अपॉन 79। ना तो ये कट रहा है ना ही डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, जो कि साइड पॉइंट्स में नहीं होती, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम इसको एक्सटीरियर एंगल भी मान के करते हैं तो भी ये पॉसिबल नहीं है टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन। नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन। हम इसको अगर इंटीरियर एंगल मान के भी करते हैं तो भी हम रेगुलर पॉलीगन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 का हम ए पार्ट करते हैं पहले, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल अ रेगुलर पॉलीगन हैव। व्हाई मतलब हमें बताना है कि कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारे एंगल्स इक्वल हो। तो ऐसे कौन सा पॉलीगन होता है जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ट्रायंगल मान सकते हैं, ट्रायंगल के क्या होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका एग्जांपल तो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मिनिमम कितना डिग्री, मिनिमम एंगल कितना होता है 60 डिग्री का। सारे तीनों 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसी का बी पार्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब हमें पूछना है कि उसी पॉलीगन का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक्सटीरियर एंगल निकाल देंगे। मिनिमम ये है, मतलब इंटीरियर एंगल ये है, तो एक्सटीरियर निकालने के लिए 180 में से इसको माइनस कर देंगे। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री का। तो मैक्सिमम एंगल कितना होगा, इज इक्वल टू 120 डिग्री का। मतलब कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन होगा तो जिसका मिनिमम एंगल तो 160 डिग्री का होगा और मैक्सिमम 120 डिग्री का होगा। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसके सारे एंगल्स एक जैसे हैं, ओके। या हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।